मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 अब अपने अंतिम चरण पर आ चुका है। 17 नवंबर को मतदान होना है। लगातार प्रत्याशियों के द्वारा अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रयास किए जा रहे हैं और दिन रात एक कर दिए गए हैं। कुछ प्रत्याशी तो विकास का नाम ले रहे हैं और कुछ प्रत्याशी मतदाताओं से तरह तरह के वादे कर रहे हैं, लेकिन कौन सा प्रत्याशी कहां तक पहुंचा है, इसकी जानकारी लगातार संपर्क खबर के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। और आज इसी सिलसिले में हम लोग मध्य प्रदेश के मऊगंज विधानसभा में आ गए हैं। आज हमारे साथ मऊगंज के पूर्व विधायक व मऊगंज से कांग्रेस प्रत्याशी सुखेंद्र सिंह बन्ना मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, प्रियंका गांधी रीवा में आई हुई थी, क्या लगता है कुछ बदलाव मऊगंज में देखने को मिलेगा प्रियंका गांधी के आने से? देखिए, ऐसा है कि जब से हिंदुस्तान में हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने 3700 किलोमीटर की पदयात्रा किया और कर्नाटका का चुनाव आप सबने देखा, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने मिल करके पूरे हिंदुस्तान की मशीनरी लगा दी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया और 139 सीट कांग्रेस को मिली और कांग्रेस की सरकार बनी। अब 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, सर्वे रिपोर्टें भी आ रही हैं। आप मान के चलिए कि पूरे हिंदुस्तान में पूरी तरह से कांग्रेस का वातावरण बन चुका है। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस जीत रही है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी लहर है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कोई आज की बात नहीं। जहाँ तक प्रियंका गांधी जी का सवाल है, आज कार्यक्रम था, पूरे ज़िले में काफ़ी उत्साह था। ज़िले से अधिक संख्या में लोग वहाँ पर उनको सुनने के लिए पहुँचे और साथ ही मऊगंज से सर्वाधिक लोग पहुँचे और मऊगंज में भी अपना अपने तरीके से उत्साह है। और मऊगंज में जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मऊगंज में मैं आज से नहीं, मैं यहाँ पे पैदा हुआ और ये मेरा राजनीति का भी कर्म क्षेत्र रहा। यहाँ से हर व्यक्ति से परिवार की तरह मेरे दुख सुख का नाता है। इसलिए इस बार का चुनाव कांग्रेस की सरकार बदलने की भी स्थिति, परिवर्तन की लहर और साथ में मऊगंज में मेरा स्थानीय और मेरा पारिवारिक संबंध होने से और भी बेहतर स्थिति है। मऊगंज से भाजपा विधायक हैं। भाजपा विधायक बार बार यह बोल रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, हमारी सरकार ने विकास की है। किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, आपको मालूम है, ज़िले का मुद्दा मैंने लड़ा, 50-50 हज़ार की गिरफ्तारियाँ दी। बाणसागर की लड़ाई मैंने लड़ी, जो बात अधूरी है अभी, और चौरा घाट हो और भी तमाम तरह, पानी, बिजली, सड़क, अभी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की स्थितियां खराब है। सिविल अस्पताल मैंने बड़े उससे कराया था, लेकिन उसकी भी हालत इन 5 सालों में और बदतर हो गई। और युवाओं के लिए रोजगार, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और फिर मऊगंज क्षेत्र में जो भी मूलभूत सुविधाओं से अभी तक अछूता है अपना क्षेत्र, तो अभी उन सब चीज़ की जिम्मेदारी मेरी बनती है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम आगे बढ़ें। बिल्कुल, मऊगंज जिले का मुद्दे की बात आपने की। मऊगंज जिले की जब बात आती है तो मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा यह बोला जाता है कि हमारी सरकार ने मऊगंज जिला दिया है, हमने रात दिन मेहनत की तब जाकर मऊगंज जिला बना है। हम ये पूछना चाहते हैं कि 5 साल वो इसी क्षेत्र में लाल बत्ती लेकर के आए और उस समय लाल बत्ती एक बार जिले की बात उन्होंने करी। जिले की लड़ाई कोई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इसके लिए कई संगठनों ने, आम जन की चर्चा, पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी थे, उनने भी इस बात को उठाई। लेकिन जब मुझे ये लगा कि जब तक ये बात ताकत से नहीं उठाई जाएगी तब तक सरकार झुकने वाली नहीं। फिर आपको मालूम है, 4-4, 5-5 जेल भरो आंदोलन किए, सीएम तक को आने से रोका गया। और जब 50,000 की गिरफ्तारी हुई, जनता जनार्दन ने दिया, तब जाकर के जिले की घोषणा हुई। आपको मालूम है कि जब सीएम का कार्यक्रम हुआ था मऊगंज में, जिस दिन जिले की घोषणा हुई, क्या सीएम ने ये कहा कि प्रदीप पटेल जी प्रयासरत थे? उन्होंने कहा कि जन भावनाओं को देख करके, तो जनता के सामने वो झुके। हम सबके आंदोलन की ताकत है जो इन्होंने जिला की घोषणा करनी पड़ी। वो जानते थे अगर जिले की घोषणा नहीं करूँगा तो मऊगंज आ नहीं पाऊँगा। और प्रदीप पटेल जी क्यों चाहेंगे जिला बने, जब उनका घर ऑलरेडी देवास में है, वो रीवा जिले में आते हैं। अगर वो मऊगंज में होता देवास, तो मैं मानता कि मऊगंज जिले की लड़ाई है। कोई है दूसरे ज़िले में, छत्तीसगढ़ का आदमी कैसे मध्य प्रदेश की बात करेगा? भोपाल का आदमी कैसे जो है रीवा की बात करेगा? रीवा का आदमी कैसे मऊगंज की बात करेगा? ये जग जाहिर है।
आपने अभी जैसा बताया कि हमने सीएम को ज़िले की मांग की और जब ज़िला नहीं मिला पहले तो मऊगंज आने से रोक दिया। इस पर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने कहा कि मऊगंज आने से सीएम को क्यों रोका गया? क्या सीएम आते तो यहाँ पर किसी का घर लूट लेते? मैं ऐसे नहीं रोका गया था, रोका इस सिलसिले में गया था कि अगर वो आएंगे जब ज़िले की घोषणा करेंगे तब तो ठीक है, अगर उन्हें ज़िले की घोषणा नहीं करनी है तो फिर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब मेरी कलेक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं कि वो ज़िले की घोषणा करे, पर जनदर्शन यात्रा है तो इसलिए आना तो पड़ेगा। हम बोले कि तय कर लीजिए पहले कि अगर ज़िले की घोषणा करनी हो तब वो मऊगंज जाएँ, लेकिन वो जानते थे मैं विधायक था, इसलिए उनको ये लग रहा था कि मैं जाऊंगा, विधायक है सुखेंद्र सिंह बन्ना और ज़िले की घोषणा मैं कर दूंगा तो सारा श्रेय उनको जाएगा, इसलिए वो इस बात से वो पूरी तरह से नहीं आए। जब उनको ये लगा कि चलो अब कहने से ये जाएगा कि नहीं मेरा विधायक है, जबकि लड़ाई मऊगंज क्षेत्र की जनता की है, सुखेंद्र सिंह बन्ना के आंदोलनों की है और प्रदीप पटेल जी देवास के हैं, उनसे ज़िले से कोई लेना देना नहीं, ना वो ज़िले की मांग कर ही सकते। अभी जैसा आपने बताया कि प्रदीप पटेल बाहरी हैं, दूसरे जगह से आते हैं। प्रदीप पटेल के द्वारा यह बोला जाता है कि जो विकास कार्य करना चाहता है वो कहीं भी जाकर और कहीं भी विकास कार्य कर सकता है। हमारे कहने का मतलब वो अलग विषय है, लेकिन जितनी चिंता आपको अपने घर की ज़्यादा चिंता होगी कि दूसरे के घर की, आप ईमानदारी से बताओ। आपके अपने बीवी बच्चों की चिंता होगी कि दूसरे की बीवी बच्चों की चिंता होगी? यात्री प्रतीक्षालय का उद्घाटन उन्होंने कभी नहीं कराया। अब पूरे विधानसभा क्षेत्र में विधायक ने से यात्री प्रतीक्षालय के अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन आधी रात को लगवाए, हो जहाँ पाए वहाँ लगवाए और उसका उद्घाटन उन्होंने कभी नहीं किया। उसका भी उद्घाटन उन्हें करना चाहिए। आपके विरोधियों के द्वारा आप पर एक और आरोप लगाया जाता है कि इस समय पर चुनाव प्रचार चल रहा है, आप भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विरोधी बोलते हैं कि सुखेंद्र सिंह प्रचार क्यों कर रहे हैं जब उनके द्वारा 50,000 की गिरफ्तारी दी गई है? 50,000 तो वोटर फिक्स हैं। हम प्रचार करने नहीं जाते, हमको लोग फ़ोन कर कर के बुलाते हैं कि अभी आप यहाँ नहीं आए, अभी आप यहाँ नहीं आए, एक बार आप आ जाइए, एक बार आप आ जाइए। स्वाभाविक है, चुनाव है, इसलिए मुझे जाना पड़ता है, और नहीं तो मैं रात दिन कोई घर मुझसे नहीं छूटा जिस घर में नहीं पहुंचा। मजबूरी होती है कि चुनाव में अगर आपने फ़ोन कर दिया, आपने आमंत्रण दिया तो मुझे आना है, कोई आमंत्रण दिया मुझे जाना है, तो मुझे लोग बुलाते भी हैं फ़ोन कर करके, ये कारण है। विधानसभा चुनाव का यह माना जाता है कि मऊगंज विधानसभा चुनाव का लास्ट निर्णय 84 करता है। आपका गृह ग्राम है वहीं पर, क्या देखने को मिल रहा है इस बार 84 से? मऊगंज में इस बार न 84 न 85, पूरा मऊगंज कांग्रेस में है पूरी तरह से। रीवा में आज प्रियंका गांधी आई हैं, क्या मऊगंज में भी कोई बड़े नेता आ सकते हैं? यहाँ जनता खुद ही चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है, किसी नेता की ज़रूरत नहीं भाई, टिकट दे दिया, पार्टी का जो काम है, बाकी जनता खुद ही वोट देगी, खुद ही लड़ रही है। भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, सीएम शिवराज के द्वारा सभाओं को संबोधित किया जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है मऊगंज का मुकाबला कैसा रहेगा? आए तो थे शिवराज जी, बिल्कुल भी गए, हो सकता है और कोई बड़ा नेता है, लेकिन मैं समझता हूं कि शिवराज सिंह बुधनी से न वोट लेकर के आएंगे और न मोदी जी दिल्ली से वोट लेकर के आए। मऊगंज जनता को वोट देना है। मऊगंज की जनता बहुत ही समझदार है, तय कर लेती है किसको वोट देना है, तय कर लिया है। बन्ना जी जिंदाबाद। हाल ही में कुछ दिन पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आए थे मऊगंज आम आदमी पार्टी की चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए। उनके द्वारा बोला गया कि भाजपा और कांग्रेस एक दो पहलू हैं, एक ने 70 साल देश को पहले तो खाया और एक अब 18 साल से मध्य प्रदेश में खा रही है। देखिए, ऐसा है कि हर पार्टी दूसरे को पर आरोप लगाती है। अब वो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, अब वो खाएंगे पंजाब को, इसके बाद अगला जब चुनाव होगा तब उनको खुद ही पता चलेगा। बिल्कुल। इस समय पे कितने घंटे आप क्षेत्र में दे रहे हैं? हम जब से पैदा हुए तब से क्षेत्र में हैं भैया।
लगातार क्षेत्र का भ्रमण। यही है, पैदा हुए जब से 50 साल के लगभग हो गए, 50 साल से क्षेत्र में हो। क्या लगता है आगे कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है मऊगंज से? मऊगंज से कांग्रेस की रणनीति क्या है? रणनीति पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की है, और कांग्रेस ने आज़ादी दी है पूरे हिंदुस्तान को। कांग्रेस ने 70 साल राज नहीं किया है, कांग्रेस ने 70 सालों में देश को मजबूत बनाया है। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब उनकी डिग्री के बारे में रोज़ अफवाह उड़ती है। वो कांग्रेस की ही कोई न कोई यूनिवर्सिटी होगी, चाहे सही में डिग्री लिए हो चाहे गलत, पर होगी कांग्रेस की। भाजपा के द्वारा तो यह बोला जाता है कि आप नेशनल हाईवे सड़कों को देख लीजिए, यह भाजपा सरकार के द्वारा बनवाया गया। इस सड़क की बात कर रहे हैं। इसी सड़क को लेकर ये सड़क कब से चल रही है? शेरशाह सूरी मार्ग है, जब देश आजाद नहीं था। ये नेशनल हाईवे है। उस समय भाजपा की सरकार थी जब ये नेशनल हाईवे नंबर 7 था। तो किसकी सरकार? कांग्रेस। जो ये चौड़ीकरण हुआ है, कमलनाथ जी जब भूतल परिवहन मंत्री केंद्र में थे तब पैसा इसका मंजूर हुआ था। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल, लाडली बहना को किस नज़र से आप देखते हैं? भाजपा के द्वारा तो बोला जाता है कि यह गेम चेंजर प्लान है। हमारे कहने का मतलब, क्या महिलाओं ने कभी वोट नहीं डाला? क्या हमेशा डालती है ना, कोई पहली बार थोड़ी डालने जा रही है। तो न महिला न पुरुष जब वोट डालने जाते हैं तो सब अपने हिसाब, सब एक साथ वोट डालने जाते हैं एक बात, और फिर 1000 रुपए में कोई महिला बिकाऊ नहीं है। ये कान खोल करके सुन लीजिए। एक तरफ महिलाओं को माना जाता है कि भारत माता है, कोई कहेगा लक्ष्मी माता है, कोई कहेगा कि सरस्वती माता है, और महिलाओं की पूजा होती है, नारियों की पूजा होती है। और यहाँ कहते हैं कि क्या महिलाएं 1000 रुपए में बिकाऊ हैं? सर मानी चाहिए। जो यहाँ की महिला बिल्कुल बिकाऊ नहीं है। वो यहाँ पे जो है तो महिलाओं का सम्मान है, और मैं समझता हूं कि ये 1000 रुपए के लाली पाप में पड़ने वाली बिल्कुल कतई नहीं है। और फिर कांग्रेस पार्टी ने सदैव महिलाओं का सम्मान किया है, आरक्षण दिया है, चुनाव के लिए आरक्षण दिया है, 50% का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया है। सरपंच से लेकर के जनपद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष तक महिलाएं बन रही है, कांग्रेस की देन है। और साथ में जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी 1500 रुपये नारी सम्मान के लिए, 500 रुपये गैस सिलेंडर के दिए जाएगा। ये महिलाएं सब समझती हैं, पढ़ी लिखी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी हमारे साथ मऊगंज से कांग्रेस के प्रत्याशी सुखेंद्र सिंह बन्ना हैं, और साफ तौर पर बोला गया है कि क्षेत्र में वह प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। जब से वह जानने लायक हुए हैं तब से इसी मऊगंज क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, और लगातार मऊगंज वासियों के साथ रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। प्रचार की बात जहां तक आई तो यह बोला गया कि लोगों के द्वारा बुलाया जाता है तब वह वहां पर जाते हैं, उनसे मिलते हैं। यह चुनाव जब नहीं था तब भी वह जाते थे और लोगों से मुलाकात करते थे। लेकिन देखना तो दिलचस्प यह होगा कि 17 तारीख को किस ओर मतदान जाता है और 3 तारीख को परिणाम क्या आता है। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।